नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत बड़ोदे और आप सभी का स्वागत है टारगेट स्टेट पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल मैंने अपने प्रथम लेक्चर में आपको मध्य भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में जो चट्टानें पाई गई इनकी विशेषता क्या थी। और भारत के बारे में मैंने यह भी बताया था कि भारत में प्राचीनतम से लेकर आधुनिक चट्टानें तक पाई जाती है। और दोस्तों, हमने कल आपको यह भी बताया था कि जो भारत है, भारत में वर्तमान चट्टानों की अगर चर्चा करें तो मुख्यतः 8 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। इन 8 प्रकार की चट्टानों का हमने आपको नाम बताया था, जिसमें पहली चट्टानें थी दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टान। दोस्तों, दूसरा हमने पढ़ा था धारवाड़ क्रम की चट्टान। जो तीसरी चट्टान होगी दोस्तों कुडप्पा क्रम की चट्टान। दोस्तों, चौथी चट्टान थी विंध्यन क्रम की चट्टान। पांचवी चट्टान की चर्चा की थी दोस्तों हमने, जिसे गोंडवाना क्रम की चट्टान कहा था। छठवीं अगर चट्टान की चर्चा करें तो दक्कन ट्रेप की चट्टान पढ़ी थी हमने। जो सातवीं चट्टान पढ़ेंगे दोस्तों हम टर्सियरी युग की चट्टान। और आठवीं चट्टान जो है अभिनूतन कल्प की चट्टान। इस तरह से भारत में 8 प्रकार की चट्टानें मुख्यतः पाई जाती हैं। आज हम इन्हीं 8 प्रकार की चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे कि यह चट्टानें की विशेषता क्या है, साथ ही में यह भारत के किन क्षेत्रों में विस्तृत है और इन चट्टानों में किस प्रकार के खनिजों की उपलब्धता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इन 8 प्रकार की चट्टानों को हम पढ़ते हैं। शायद मैंने कल आपको इसका क्रम आगे पीछे लिखा दिया होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी क्रम में इसे पढ़ सकते हो। जैसे सबसे प्रथम चट्टान हम पढ़ने वाले दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, प्रथम प्रकार की चट्टान होगी आर्कियन क्रम की चट्टान। आप इसे हेडिंग लगा सकते हो, आर्कियन क्रम की चट्टान। चले, आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। जैसे समझिए दोस्तों, इस बात को समझिएगा, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब सबसे पहले जो चट्टानों का निर्माण हुआ उसे आर्कियन क्रम की चट्टान कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी पर उपस्थित सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान है। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे प्राचीन चट्टान है। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे प्राचीन चट्टान है। अब यहां पर दोस्तों इस बात को समझें, मैंने यहां पर लिखा है पृथ्वी पर उपस्थित। अब चूंकि पृथ्वी अगर आप यहां पर ना लिखना चाहो और साथ ही में भारत लिख लो तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी पर ही तो भारत उपस्थित हुआ ना। तो इस बात को समझे, आप इसे इस लाइन के इस तरह से भी लिख सकते हो कि भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टान किस क्रम की चट्टान है? आर्कियन क्रम की चट्टान है। दूसरी विशेषता समझे। अब इस बात को समझे कि अगर सबसे प्राचीन चट्टान है, इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ा तो रासायनिक और भौतिक क्रिया तो हुई ही होगी, और इन भौतिक क्रियाओं के द्वारा यह अपना मूल अस्तित्व खो चुकी है और इन चट्टानों का परिवर्तन सर्वाधिक हुआ है। तो दूसरी विशेषता क्या होगी? यह चट्टानें अपनी मूल अवस्था में नहीं मिलती। यह चट्टानें अपनी मूल अवस्था में नहीं मिलती। ठीक है, चले
अब मूल अवस्था में नहीं मिलती तो इनका परिवर्तन किसी न किसी रूप में तो हुआ होगा। तो इनका परिवर्तन दोस्तों याद रखना, इनका परिवर्तन हो चुका है नाइस के रूप में। इनका परिवर्तन नाइस के रूप में हो चुका है। ठीक है, तीन विशेषता हमने देखी कि पृथ्वी पर उपस्थित सबसे प्राचीन चट्टान है, या फिर पृथ्वी पर निर्मित प्रथम चट्टान भी कौन सी है, आर्कियन क्रम की चट्टान। अच्छा, इस बात से यहां से एक विशेषता और इसी लाइन में ऐड करेंगे आप लोग। विशेषता क्या होगी समझना, अगर पृथ्वी पर निर्मित प्रथम चट्टान है और इसी चट्टान से अन्य प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है तो आर्कियन क्रम की चट्टान को हम पैतृक चट्टान कह सकते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान को पैतृक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान को और क्या कहा जाएगा, पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। दूसरी बात हम कर ले आर्कियन क्रम की चट्टान की, इसके विस्तार की बात करते हैं। विस्तार, तो विस्तार से एक बात समझे, पृथ्वी पर सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी पर उपस्थित सर्वाधिक प्रतिशतता किस चट्टान की होगी, तो आप बताओगे आर्कियन क्रम की चट्टान की। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे ज्यादा कौन सी चट्टान है, तो आप बताओगे आर्कियन क्रम की चट्टान। साथ ही में भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए तब भी आप बताओगे कि भारत में भी सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की चट्टान विस्तृत है, आप बताओगे आर्कियन क्रम की चट्टान। समझ में आई इतनी बात। विस्तार ज्यादातर ध्यान रखें, लगभग भारत के 2/3 हिस्से में आर्कियन क्रम की चट्टान विस्तारित है। भारत के 2/3 हिस्से में, भारत के 2/3 हिस्से में विस्तार है। मुख्य क्षेत्र कौन सा होगा, मुख्य क्षेत्र कौन सा होगा उसकी चर्चा करते हैं। देखें, अगर मुख्य क्षेत्र की चर्चा करें दोस्तों, वैसे तो प्रायद्वीपीय भारत में ज्यादातर धारवाड़ आर्कियन क्रम की ही चट्टानें पाई जाती है, लेकिन मुख्य क्षेत्र कौन सा होगा उसकी भी चर्चा करते हैं। यहां पर देखें, ये झारखंड वाला क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार पहला कौन सा हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। कर्नाटक, ठीक है। मध्य प्रदेश, इसे मिटा देता हूं मैं, है ना, मध्य प्रदेश, ठीक है। पश्चिम बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र, वेस्ट बंगाल का पश्चिमी भाग, ठीक है। और कौन से क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। असम का पठार, असम का पठार, यह मुख्य क्षेत्र में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। अगर हम खनिज की अगर चर्चा करें तो यहां पर बहुमूल्य खनिजों की उपलब्धता होती है, ठीक है। हालांकि धारवाड़ क्रम की आर्कियन क्रम की चट्टान से ही अन्य प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। इस वजह से हम इससे बनने वाली अन्य चट्टानों में पढ़ते हैं बहुमूल्य खनिज के बारे में। हालांकि इसमें भी आप समझ सकते हो कि काफी खनिज है, जैसे कोयला, हीरा, इन चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये हमने चर्चा की किसकी, आर्कियन क्रम की चट्टान की, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए। तो हमने अभी पढ़ा कि आर्कियन क्रम की चट्टान की विशेषता क्या है और इसका विस्तार भारत में किन किन क्षेत्रों में है। अब हम दूसरे एक प्रकार की चट्टान पढ़ते हैं दोस्तों। इस चट्टान का नाम होगा
धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान की कुछ विशेषता हम पढ़ लें। सबसे पहली विशेषता क्या होगी, समझिए। वास्तव में धारवाड़ एक जिला है कर्नाटक का। धारवाड़ क्या है, एक जिला है कर्नाटक का, और कर्नाटक राज्य में इन चट्टानों की अधिकता है, और वहां के जिले के नाम से ही इस चट्टान का नाम धारवाड़ रखा गया। ठीक है, तो धारवाड़ की प्रथम विशेषता क्या होगी, धारवाड़ चट्टान का नामकरण, धारवाड़ चट्टान का नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर किया गया। यह प्रथम विशेषता हो गई धारवाड़ क्रम की चट्टान की। ठीक, दूसरी बात करते हैं, दूसरी विशेषता महत्वपूर्ण क्या होगी। बात करते हैं धारवाड़ क्रम के चट्टानों के विस्तार की, कि धारवाड़ क्रम की चट्टान का विस्तार मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाया जाता है। देखो दोस्तों, मैंने जब आपको आर्कियन क्रम की चट्टान बताई उस समय हमने चर्चा की कि जो आर्कियन क्रम की चट्टान है इन्हीं से अन्य प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, इसीलिए तो हम आर्कियन क्रम की चट्टान को पैतृक चट्टान कहते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि जिन क्षेत्रों में आर्कियन क्रम की चट्टान होगी उन्हीं क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में, उन्हीं क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाया जाना लाजमी है। क्यों? क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टान से ही धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। पहला विस्तार हम बात करेंगे। देखो, धारवाड़ क्रम की चट्टान का नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर रखा गया। इसका अर्थ क्या होगा कि कर्नाटक राज्य में किस प्रकार की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। पहला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। चले, यहां पर दोस्तों ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी का ऊपरी क्षेत्र, गोदावरी नदी का ऊपरी क्षेत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, गोदावरी नदी का ऊपरी क्षेत्र। और कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, अच्छा यहां पर समझे, ये रही अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आप अरावली पर्वत श्रृंखला, पहली चीज तो ये समझिए कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, इन 3 क्षेत्रों में फैली हुई है। तो आप और क्या लिख सकते हो, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, ठीक है। इन क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। बात करते हैं खनिज की। तो दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टान में मुख्यतः लौह अयस्क पाए जाते हैं। मुख्यतः क्या हो जाएगा, मुख्यतः लौह अयस्क। लौह अयस्क, इस बात को समझें, कर्नाटक में एक जगह है जिसे कहा जाता है कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख। अब कभी क्वेश्चन यह आ गया कि कुंद्रेमुख क्यों प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे क्यों प्रसिद्ध है। यहां पर लौह अयस्क काफी हद तक मिलते हैं, ठीक है। यहां पर कुंद्रेमुख के नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कर्नाटक राज्य में है, ठीक। आगे पढ़ते हैं, और क्या पाया जाएगा, लोहा हो गया, सोना, ठीक है, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, हीरा, यह मुख्य खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो यह हमने चर्चा की किसकी, धारवाड़ क्रम की चट्टान की, ठीक है। इसे आप लिख लीजिए।
चलिए दोस्तों, तीसरी चट्टान की हम चर्चा करते हैं। तीसरी चट्टान होगी दोस्तों कुडप्पा क्रम की चट्टान। कुडप्पा क्रम की चट्टान। दोस्तों प्रथम विशेषता की बात हम करें तो कुडप्पा, वास्तव में कुडप्पा भी एक जिला है, यह मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर नामकरण किया गया। दूसरी बात, इसके विस्तार की हम चर्चा करते हैं। विस्तार मुख्यतः दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, साथ ही में उड़ीसा। कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखिए यहां पर यह गोदावरी नदी है, ठीक है, उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी है, ठीक है। तो किस किस नदियों के क्षेत्र में यह पाया जाएगा? गोदावरी, अच्छा गोदावरी नदी है ना, ये रही आपकी गोदावरी नदी, महानदी, ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है तलचर, यहां पर ये इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, कुडप्पा क्रम की चट्टान। ठीक है, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी नदी की बेसिन में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, यह कौन सी नदी होगी आपकी? गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, है ना। गोदावरी क्या है भाई? दक्षिण की गंगा है, ठीक है, दक्षिण की गंगा। और यहां पर कावेरी नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। देखिए आप इसे इस आधार पर याद करें। देखिए गोदावरी, कितने अक्षर आ रहे हैं? 4 अक्षर का 3 शब्दों से आंसर होगा। गोदावरी, दक्षिण की गंगा, 4 अक्षरों का 3 शब्दों में आंसर। ठीक है, कावेरी, देखें यहां पर 3 अक्षर हो रहे हैं, 3 अक्षरों का 4 शब्दों में आंसर, दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, तो गोदावरी क्या हो जाएगी? दक्षिण की गंगा, और कावेरी दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, मैंने इसी के आधार पर आपको एक क्वेश्चन बता दिया। ये रही आपकी महानदी, ये रही ब्राह्मणी नदी। इनके तलछटी पर कुडप्पा क्रम की चट्टानें मुख्यतः पाई जाती हैं। अगर इनके खनिजों की चर्चा करें, खनिज मुख्यतः इसमें भी लौह अयस्क, संगमरमर, मैंगनीज, तांबा, जस्ता पाया जाता है। तो यह हमने चर्चा की किसकी दोस्तों? कुडप्पा क्रम की चट्टान की। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप। दोस्तों अगली चट्टान हम पढ़ते हैं विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टान। हालांकि विंध्यन जो है एक पर्वत श्रृंखला है। विंध्यन पर्वतमाला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैली हुई है। ठीक है, तो विंध्यन क्रम की चट्टान विंध्यन पर्वत के नाम से ही रखा गया है। अब चूंकि यह चट्टान मुख्यतः 3 राज्यों में फैली हुई है, इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रकार की चट्टान भी मुख्यतः 3 राज्यों में होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की चट्टान मुख्यतः, अच्छा इसमें राजस्थान भी इंक्लूड है, मुख्यतः
राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद झारखंड में पाई जाती है। दूसरी विशेषता विंध्यन क्रम की चट्टान की यह होगी कि यह मध्य प्रदेश में सोन घाटी और सोन घाटी और कैमूर के पास ये दोनों आपस में इस तरह से मिल जाती है। मध्य प्रदेश में यह कैमूर तथा मैकाल पर्वत श्रृंखला आप यहां पर कह सकते हो, कैमूर तथा मैकाल पर्वत श्रृंखला में आपस में मिल जाती है, मिल जाती है। क्या मिल जाती है? विंध्यन पर्वत श्रृंखला। ठीक है। दूसरी विशेषता, अगर यहाँ पर खनिज की हम चर्चा करें तो दोस्तों धात्विक खनिज तो कम ही पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर इमारती लाल पत्थर मिलते हैं, इमारती लाल पत्थर मिलते हैं और इन्हीं लाल पत्थरों से इतिहास में बहुत बड़ी इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें दिल्ली का लाल किला, ठीक है, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, साथ ही में सांची का स्तूप, है ना, ऐसे ही बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण इन्हीं लाल पत्थरों से हुआ है। दूसरी बात, विंध्यन क्रम की चट्टानों का ही एक प्रकार है जिसे कांग्लोमरेट कहा जाता है। कांग्लोमरेट इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कांग्लोमरेट में हीरे पाए जाते हैं। तो यह हमने चर्चा की दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टान की। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली प्रकार की जो चट्टान होगी हमारी, इसे हम कहेंगे, अगली प्रकार की चट्टानें होगी दोस्तों दक्कन, अच्छा गोंडवाना क्रम की चट्टान पहले पढ़ लेते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान की प्रथम विशेषता क्या है समझिए। इस प्रकार की चट्टानों में सर्वप्रथम कोयले का निर्माण हुआ, इसलिए गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण जिस युग में हो रहा था इसे कोयला युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो, इस प्रकार की चट्टानों में कोयले का निर्माण हुआ, इसलिए इस समय काल को कोयले युग के नाम से जाना जा सकता है। कोयला युग कहा जा सकता है। इसके विस्तार की अगर हम चर्चा करें तो इसका विस्तार दोस्तों मुख्यतः दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, सोन नदी घाटी, ठीक है, कृष्णा नदी घाटी, तलचर, इन क्षेत्रों में मुख्यतः है। ठीक है, कौन कौन सी? गोदावरी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, ठीक है, सोन नदी घाटी, साथ ही में छोटा नागपुर का पठार, कृष्णा नदी बेसिन, इन क्षेत्रों में मुख्यतः गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, उड़ीसा का तलचर, यहाँ पर भी कोयले की अधिकता होती है। तो यह पूरे क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्यतः कोयले की उत्पत्ति हुई। ठीक, चले अगले क्रम की चट्टान हम पढ़ेंगे दोस्तों।
जो अगली चट्टान होगी हमारी, यह चट्टान है दक्कन ट्रेप की चट्टान। दक्कन ट्रेप की चट्टान, दक्कन ट्रेप की चट्टान। चले इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण लावा से हुआ है। मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण किससे हुआ है? लावा से हुआ है। ठीक है, समझिए प्राचीन काल में ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप दोस्तों पानी जैसे तरल लावा के भूतल पर फैलाव के कारण जिस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ उसे दक्कन ट्रेप की चट्टान कहा गया। कि फैलाव के कारण दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण हुआ। दूसरी विशेषता क्या होगी? ठीक है, मुख्यतः इन चट्टानों में, अच्छा यह खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज की अधिकता पाई जाती है, खनिज की अधिकता। ठीक है, ज्यादातर जितने भी धात्विक खनिज है, लौह अयस्क, तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम, यह सभी दक्कन ट्रेप की चट्टानों में पाए जाएंगे। कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र। ठीक है, जो दक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं दोस्तों, इससे मुख्यतः काली मिट्टी का निर्माण होता है। चूंकि काली मिट्टी की उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है, फलस्वरूप यह कृषि के लिए बहुत लाभदायी होती है। तो कृषि के लिए उपयुक्त है। किस प्रकार की चट्टानें? दक्कन ट्रेप की चट्टानें। हालांकि चट्टानों में कृषि नहीं होती, लेकिन इनसे बनने वाली मिट्टी उपयुक्त होती है कृषि के लिए। तो यह हमने चर्चा की किसकी? दक्कन ट्रेप की चट्टान की। ठीक है, चलिए अगली क्रम की चट्टानें पढ़ते हैं दोस्तों। अगली क्रम की चट्टान होगी टर्शियरी युग की चट्टान। टर्शियरी युग की चट्टान, पहली बात तो समझे, प्रथम विशेषता क्या होगी? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से टर्शियरी युग की चट्टान का निर्माण होता है। निर्माण किससे होगा? निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से टर्शियरी युग की चट्टान का निर्माण होता है। दूसरी विशेषता, इस प्रकार की चट्टानों में भ्रंशों का निर्माण अधिक हुआ। भ्रंशों का निर्माण अधिक हुआ। इन्हीं चट्टानों का जब निर्माण हो रहा था दोस्तों, तब बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में अवतलन पड़े। ठीक है, इन चट्टानों के निर्माण के समय अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में अवतलन पड़े। ठीक है, किस प्रकार की? टर्शियरी युग की चट्टानों के समय में। ठीक है, अगर विस्तार की हम चर्चा करें दोस्तों, तो इसका विस्तार मुख्यतः गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात का ही कच्छ क्षेत्र, साथ ही में राजस्थान। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाट,
पूर्वी और पश्चिमी घाट। ठीक है, इन क्षेत्रों में टर्शियरी युग की चट्टानें पाई जाती है। तो यह हमने चर्चा की टर्शियरी युग की चट्टानों के बारे में। दोस्तों अब हम अंतिम चट्टानें पढ़ते हैं जिसका नाम है अभिनूतन चट्टान। ठीक है, इसे मिटा दूं मैं। चले अभिनूतन क्रम की चट्टानों के बारे में जान लेते हैं। अभिनूतन चट्टानों की कुछ ज्यादा विशेषता है नहीं दोस्तों, सिर्फ आपको इसका विस्तार याद रखना है, विस्तार। ठीक है, अभिनूतन क्रम की जो चट्टान है मुख्यतः गोदावरी महानदी के दक्षिण क्षेत्रों में पाई जाती है। अभिनूतन कल्प की चट्टान जो है गोदावरी और महानदी के दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो यह हमने दोस्तों चर्चा की भारत की प्रमुख चट्टानों के बारे में है। कल हम पढ़ेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके उच्च क्षेत्रों की, कौन कौन से उच्चावच है जैसे पर्वत और पठार, इनकी चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।